टाइम एक ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट है और जितना ये ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट है उतना ही ये ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट नहीं भी है। ये थोड़ी सी अजीब बात है, पर ऐसा क्यों और कैसे, आज हम लोग इसी के बारे में एकदम से सिंपल टर्म में बात करेंगे। तो पहले थोड़ा सा टाइम समझते हैं और उसके आधार पे हम लोग समझ पाएंगे कि कैसे ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट है और नहीं भी है। तो टी1 टाइम पे जो मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, अब मेरा पॉसिबिलिटी बनता है कि मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। कुछ भी लिखने का जो पॉसिबिलिटी है, किसी भी मार्कर से लिखने का भी जो पॉसिबिलिटी है, वो अभी वेव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो भी वेव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है वो T2 पे होगा। अब क्या हो रहा है कि इस वेव फॉर्म में से कोई एक कोलैप्स करेगा। क्यों? क्योंकि सबका जो पॉसिबिलिटी होता है वो आपस में इंटेंगल्ड होता है और उसके आधार पे कोलैप्स करता है जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। तो कोई एक कोलैप्स किया कि नहीं, मैं जो पढ़ा रहा था तो उसी के बारे में जो भी बातें वो कर रहा। तो एक वेव फॉर्म कोलैप्स किया मतलब कि एक रियलिटी ट्रांससेंड हो गया। एक रियलिटी ट्रांससेंड हुआ मतलब टाइम भी चेंज हो रहा है। तो T1 से T2 आ गया। अब क्या हो रहा है कि फिर T2 पे पॉसिबिलिटी वेव फॉर्म में, फिर ये वेव फॉर्म कोलैप्स करेगा, फिर T2 से T3। तो यहाँ पे देखोगे कि वेव फॉर्म कोलैप्स करता चला जा रहा है, एक रियलिटी नया नया बनता चला जा रहा है और हम बात करें कि टाइम चेंज हो रहा है। ये पूरा टाइम का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से बात आती है कि ये जो वेव फॉर्म कोलैप्स किया है, तो एक जो वेव फॉर्म कोलैप्स करता है उसको बोला जाता है वन टिक, एक टिक। घड़ी में टिक टिक जो होता ना, उस वही टिक है। तो एक वेव फॉर्म कोलैप्स के बराबर एक टिक होता है। अब क्या होता है कि अगर जो एक टिक की जो हम बात कर रहे हैं, इसका अगर जो हम कैलकुलेट कर ले तो हम बता सकते हैं कि एक वेव फॉर्म कोलैप्स करने में कितना लगता है। तो ये जो वेव फॉर्म जो कोलैप्स कर रहा है उसका स्पीड अगर जो हमें पता चल जाए तो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक टिक कितने में हो रहा है। तो ये वेव फॉर्म कोलैप्स करने का स्पीड क्या होता है? तो ये होता है कि कॉजलिटी का जो स्पीड है उसके बराबर। अब कॉजलिटी क्या? जो वेव फॉर्म कोलैप्स करके एक रियलिटी बन रहा है वो कुछ और नहीं बल्कि कॉजलिटी है। अब कॉजलिटी का जो मैक्सिमम स्पीड होता है वो लाइट के मैक्सिमम स्पीड के बराबर होता है। तो लाइट का स्पीड तो हमारे पास कैलकुलेटेड है, तो उसके आधार पर तो हम तो बोल सकते हैं कि इसका स्पीड कितना हो रहा है, तो उसके आधार पे एक टिक को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हम ये जो वेव फॉर्म कोलैप्स कर रहा है इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये नॉन लोकल होता है। अब जो नॉन लोकल होता है मतलब उसका आना आप स्पेस और टाइम में कोई पोजीशन ही नहीं दे सकते। तो जिसको लोकलाइज ही नहीं कर सकते स्पेस टाइम में, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका वैल्यू? नहीं कर सकते। अब आपको लगेगा कि ठीक है, अगर जो मैं यहीं पे कैलकुलेट कर दूँ तो यहीं पे उसका करूँ तो क्या होगा कि मान लो कि यहीं पे आप रोकते भी हो तो ये क्या होगा कि ये लोकलाइज हो जाएगा। तो ये लोकलाइज हो जाएगा, ये कोलैप्स कर जाएगा वही लाइट की स्पीड में ही, बट यहाँ लोकलाइज हो जाएगा तो फिर एक रियलिटी बन जाएगा। तो ये वेव फॉर्म जो है उसको आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये नॉन लोकल होता है। तो जब कैलकुलेट नहीं कर सकते तो फिर हम टाइम की तो बात ही नहीं कर सकते। बस वो हर एक मोमेंट पे सेम जो टिक बोल सकते हो कि हर एक टिक पे वो कोलैप्स करता चला जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो टाइम है वो ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट नहीं है। अब बात यहाँ पे आती है कि फिर ये ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट कैसे? तो क्या हो रहा है कि हम तो एक पैरामीटर तो सेट कर दिए ना कि इतना सेकेंड लगता है, इतना मिली सेकेंड, चाहे जो भी है, एक पैरामीटर सेट कर दिए। तो जो पैरामीटर हम सेट किए हैं उस पैरामीटर के आधार पे हम टाइम को डिफाइन कर रहे हैं। तो पैरामीटर ये तो टाइम को तो डिफाइन नहीं कर सकता ना। क्यों? क्योंकि ये जो है इसका कैलकुलेशन है वो भी एक ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट है। जो जो नॉन लोकल है उसका कैलकुलेशन है वो लोकल के तौर पे, तो जिसको हम यहाँ पे बता ही नहीं सकते। तो ये जो पैरामीटर है वो ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट है, इसलिए जो हम टाइम की बात करते हैं वो ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट है। बट सेम टाइम ये ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट है भी और नहीं है। कैसे? हम लोग दोनों यहाँ पे बात कर लिए। अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग सवाल उठता है कि क्या सबका वेव फॉर्म अलग अलग कोलैप्स करता है? तो नहीं, सबका वेव फॉर्म एक साथ कोलैप्स करता है। मतलब बोल सकते हो कि सबका प्रेजेंट मोमेंट एक होता है और यही कुछ और नहीं बल्कि एब्सोल्यूट टाइम है। सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं और मेरा दोस्त एक हॉरर मूवी देख रहे हैं, तो मूवी का जो फ्रेम है वो हर एक मोमेंट पे कोलैप्स करता जा रहा है। अब लगता है मुझे डर, तो मेरी जो सांसें है वो तेज हो जाएगी। मेरा दोस्त को डर नहीं लगता तो उसकी सांसें तेज नहीं होगी। तो क्या हो रहा है कि जब सांसें तेज हो रही है मतलब कि मेरा वेव फॉर्म जल्दी जल्दी कोलैप्स हो रहा है। मेरा जो दोस्त है उसका वेवफॉर्म जो कोलैप्स हो रहा है मेरे से स्लो है। तो यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि सबका वेवफॉर्म अलग अलग कोलैप्स हो रहा है। तो नहीं, क्या हो रहा है कि जो मूवी का जो फ्रेम जिस तरफ से कोलैप्स करता जा रहा है वो तो करता ही जा रहा है। जैसे ही ऑब्जर्वर आ रहा है तो उस जो कोलैप्स का एक्सपीरियंसेस है वो अलग अलग कर पा रहा है। अब कोई ऑब्जर्वर नहीं रहेगा तो क्या वो मूवी का जो वेवफॉर्म कोलैप्स कर जो मूवी का जो फ्रेम कोलैप्स कर रहा है क्या नहीं करेगा? वो तो करता ही रहेगा। ऑब्जर्वर रहे या ना रहे, तो जब ऑब्जर्वर आता है तो हमें रिलेटिव टाइम की बात होती है। अब यहाँ से आपके लिए सवाल है, तो क्या जब मैं रास्ते से चल रहा हूँ तो क्या रास्ता ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था या फिर मेरे साथ वो भी
उसका भी वेव फॉर्म कोलैप्स करता चला जा रहा है। आप कमेंट करके बताना, नहीं तो हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तब तक लाइक और फॉलो कर लेना।